नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 18 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। भाजपा उम्मीदवार राजेश शादी का नामांकन पत्र चुनाव अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नामांकन जांच के दौरान यह सामने आया कि उम्मीदवार के चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार संपत्ति का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। इस गंभीर त्रुटि के आधार पर अधिकारियों ने राजेश शादी का नामांकन अवैध घोषित करते हुए खारिज कर दिया। नामांकन रद्द होने के बाद वार्ड 18 की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। भाजपा समर्थकों में निराशा का माहौल है, जबकि विरोधी दलों ने इसे नियमों के सख्त पालन का उदाहरण बताया है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि भाजपा इस फैसले के बाद वार्ड 18 में क्या अगला कदम उठाती है और क्या किसी वैकल्पिक रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। अमरावती जिले के मौजे चिखलदरा स्थित श्री अंबादेवी संस्थान अमरावती को महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल इसकी ओर से 3 एकड़ 8 आर भूमि देने को लेकर राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। बता दें कि चिखलदरा क्षेत्र में लगभग 7.5 एकड़ भूमि पर 1975 में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल को दी गई थी, लेकिन इसका एक हिस्सा लंबे समय से उपयोग में नहीं था। इसी बीच अमरावती के श्री अंबादेवी संस्थान द्वारा चिखलदरा स्थित देवी पॉइंट एवं विराट देवी देवस्थान के प्रबंधन एवं विकास हेतु अतिरिक्त भूमि की मांग राज्य सरकार से की थी। इस मांग को स्वीकार करते हुए पर्यटन विकास महामंडल की 3 एकड़ 8 आर भूमि को शासन द्वारा अपने अधीन लेकर अंबादेवी संस्थान को निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। ये भूमि मंदिर संस्थान को भोगवटदार वर्ग 2 के अंतर्गत प्रदान की जाएगी तथा इसका उपयोग केवल धार्मिक प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकेगा। इस निर्णय के लिए राजस्व मंत्री एवं अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विशेष पहल की। युवा स्वाभिमान नेता और बडनेरा के विधायक रवि राणा ने स्पष्ट किया कि उनकी बीजेपी और शिवसेना के साथ राज्य स्तर पर महायुति कायम है। महापालिका चुनाव में हो रही लड़त मैत्रीपूर्ण है, जहां जो उम्मीदवार तगड़ा है उसे चुनकर लाया जाएगा। अमरावती मंडल ने इस विषय में चर्चा करते हुए विधायक रवि राणा ने अपने अंदाज में कहा कि हम सब साथ साथ और हाथ में हाथ वाईएसपी के 40 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दायर कर देने के पश्चात अमरावती मंडल ने आज विधायक रवि राणा से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी शिंदे सेना से युति कायम है। मनपा चुनाव में मैत्रीपूर्ण मुकाबला हो रहा है। आखिर हम सब साथ साथ है, हमारा हाथ में हाथ है। जहां जो मजबूत प्रत्याशी रहेगा वह उस उम्मीदवार को विजय बनाना हमारा लक्ष्य है। विधायक रवि राणा ने कहा कि महापालिका पर सत्ता लानी है। विधायक रवि राणा वाईएसपी के कोर कमेटी सदस्यों के साथ सुबह से ही बैठकें ले रहे हैं, विभिन्न वार्डों में प्रत्याशियों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। वाईएसपी सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी इन मीटिंग में शामिल है। सभी बातों पर विचार विनिमय हो रहा है। खासकर चुनाव प्रचार की रणनीति तय करने, अमली जामा पहनाने पर जोर दिया जा रहा है। समाचार है कि कुछ खास प्रभागों में प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को देखते हुए वाईएसपी अपनी रणनीति में सुधार या परिवर्तन ही कर सकती है। भाजपा के सामने रहने पर दोस्ताना टक्कर की बात की जा रही है। अमरावती शहर में कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले संगम गुप्ता ने आज हिंदुत्ववादी पार्टी रहने वाली भाजपा के सभी स्थानीय नेताओं की बोलती बंद करने के साथ ही उन्हें सिर पर पाव रखकर भागने हेतु लगभग मजबूर कर दिया, जिसके चलते शहर भाजपा में इस समय जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। आज दोपहर बाद अमरावती मनपा के राजापेट स्थित मध्य जोन कार्यालय से शुरू हुआ आंसू व आक्रोश का यह मेलोड्रामा राजापेट चौक स्थित शहर भाजपा के कार्यालय तक चलता रहा। इस दौरान प्रभाग क्रमांक 12 स्वामी विवेकानंद बेलपुरा से अपनी पत्नी के लिए टिकट की चाहत रखने वाले संगम गुप्ता ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, भाजपा के मनपा निर्वाचन प्रमुख जयंत डेहनकर एवं प्रदेश पदाधिकारी प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी के लगभग गिरबान पकड़ते हुए उनसे जवाब तलब किया। साथ ही संगम गुप्ता ने इन सभी भाजपा नेताओं को लेकर बेहद सनसनीखेज व गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके चलते इन तीनों ही भाजपा नेताओं को मध्य जोन कार्यालय से भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके चलते तीनों ही पदाधिकारी शहर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर संगम गुप्ता भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, जिन्हें देखते ही भाजपा पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय के पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाने में अपनी भलाई समझी।
मनपा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा में भारी नाराजगी देखने को मिली। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे के निवास स्थान पर एबी फॉर्म वितरित किए गए। जिन्हें टिकट मिला वे जय श्री राम के नारे लगाते हुए खुशी खुशी निकल गए, लेकिन जिन्हें बी फॉर्म नहीं मिला वे आक्रामक और बेहद संतप्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हमने जेल की सजा तक भुगती और टिकट किसी और को दे दी गई तो हम क्या सिर्फ झंडे और बैनर ही उठाते रहेंगे। इस तरह के शब्दों में कई लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया तो कुछ भावुक होकर रो पड़े। गत रोज मनपा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन की आखिरी तारीख पर ही अन्य सभी प्रमुख दलों की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए प्रत्याशियों के नाम पर पार्टी के बी फॉर्म जारी किए। लेकिन प्रत्याशियों के नाम तय करते समय कांग्रेस पार्टी ने टिकट के लिए प्रबल दावेदार रहने वाले अपने कई प्रमुख चेहरे के टिकट ही काट दिए, जिसके चलते मुस्लिम बहुल प्रभागों से कांग्रेस की टिकट हेतु प्रबल दावेदार रहने वाले इच्छुकों में जबरदस्त असंतोष की लहर दिखाई दे रही, जिसमें से अधिकांश ने बगावत का झंडा बुलंद किया। जिसके तहत जहां कई प्रमुख दावेदारों ने अपने पार्टियों से बी फॉर्म हासिल करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वहीं कुछ इच्छुकों ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पेश करते हुए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। जिसके चलते मुस्लिम बहुल प्रभागों में राजनीतिक समीकरण तेजी के साथ बदलते व बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, जिसके चलते मुस्लिम बहुल प्रभागों में से कांग्रेस के पास दावेदारों की अच्छी खासी संख्या भी रहती है, जिससे कई दावेदारों को बेहद कद्दावर व प्रबल दावेदार भी माना जाता है। परंतु कल अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते समय कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई प्रबल व कद्दावर नेताओं की टिकट ही काट दी, जिसमें से कई ऐसे दावेदारों का समावेश रहा जो विगत 2-3 दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। साथ ही जिसमें से कुछ ने इससे पहले कांग्रेस पार्टी की टिकट पर ही चुनाव जीतते हुए मनपा ने अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया। ऐसे में इन प्रबल दावेदारों ने कांग्रेस द्वारा अपना पत्ता काटे जाते ही कांग्रेस पार्टी को क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने हेतु बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, जिसके चलते यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस द्वारा टिकट के लिए प्रबल दावेदारों का पत्ता काटे जाने का मुस्लिम बहुल प्रभागों में क्या असर होता है। महापालिका चुनाव के मद्देनजर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने महापालिका क्षेत्र में 14, 15 और 16 जनवरी को सभी प्रकार की शराब दुकानों को बंद रखने के आदेश नियमानुसार देने की जानकारी है। इस बारे में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मतदान से एक दिन पहले ड्राई डे रहने का नियम है। उसी प्रकार वोटिंग और काउंटिंग के दिन भी शराब बिक्री बंद रखी जाती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आदेश राज्य आयोग के पास प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में पूछने पर अधीक्षक शशिकांत गर्जे पाटिल ने बताया कि नियमानुसार 3 दिन बिक्री बंद रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त शराब बिक्री जारी रह सकती है। प्रदेश के कुछ प्रभागों में 4 दिनों तक शराब बिक्री बंद रखे जाने की चर्चा थी। शहर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री वानखेड़े ने कहा कि पार्टी ने उन्हें मनपा चुनाव की उम्मीदवारी नहीं दी, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी को मजबूत करने वे तैयार है और अपने प्रभाग से पार्टी के संपूर्ण पैनल को चुनकर लाने के लिए प्रयास करेंगी। जयश्री वानखेड़े ने अमरावती मंडल से बातचीत में कहा कि उनके प्रभाग से शहर जिला अध्यक्ष बबलू शेखावत चुनाव लड़ रहे, ऐसे में यह प्रतिष्ठा का विषय भी है। भारतीय जनता पार्टी के मनपा सदन में गठनेता रहे वरिष्ठ नेता संजय अग्रवाल ने उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के बारे में मित्र और कार्यकर्ताओं से विचार विनिमय जारी है। चुनाव लड़ना अथवा नहीं, इस बारे में शीघ्र फैसला करने की बात संजय अग्रवाल ने की। अमरावती मंडल से बातचीत में उन्होंने कहा कि मनपा प्रभाग 7 जवाहर स्टेडियम से भाजपा और अपक्ष के रूप में पर्चा दाखिल किया गया था। उन्होंने भाजपा से टिकट हेतु आवेदन कर रखा था। पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने से अब चुनाव संबंधी निर्णय वे मित्रों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नगर सेवकों को दोबारा उम्मीदवारी दी गई। मेरे साथ ही अन्याय किया गया। अन्याय करने का कारण भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने निर्दलीय नामांकन भी भरा है। प्रभाग असूये से चर्चा व सलाह कर निर्णय लूंगा, यह कहना रहा अंबापेट गौरक्षण प्रभाग 13 के पूर्व नगर सेवक एवं बीजेपी नेता अजय सारस्कर का। अमरावती महानगर पालिका के आम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को पूर्ण हो गई। आज बुधवार को नामांकन पत्रों की बारीकी से जांच की जा रही है। अनेक नामांकनों के खारिज होने की संभावना के बीच बताया गया कि दलों द्वारा देर से दिए गए बी फॉर्म के कारण नामांकन प्रक्रिया शाम 7:15 बजे तक चली। इस बारे में चुनाव निरीक्षक डॉक्टर भारत बस्तेदवाड ने अमरावती मंडल को बताया कि चुनाव कार्यालय क्षेत्र में निर्धारित समय सीमा 3 बजे के पहले पहुंच गए उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकारे गए। प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता ही है। उसी प्रकार दस्तूर
नगर प्रभाग के सहायक चुनाव अधिकारी नितिन बोबड़े ने स्वीकार किया कि लगभग 12-15 उम्मीदवारों को समय सीमा में पहुंचे जाने और अन्य पर्चे भरने की प्रक्रिया के कारण टोकन देने पड़े थे। कुछ अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी यह प्रक्रिया अपनाई गई। टोकन देकर उम्मीदवारों को समय दिया गया, जिससे देर शाम 7:30 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चली। आखिरी दिन 715 नामांकन दाखिल होने की जानकारी अधिकारियों ने दी। महानगर पालिका चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आयुक्त प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक ने कड़ा रवैया अपनाते हुए नोटिस जारी की है। गैरहाजिर कर्मचारियों को कारण बताओ के साथ कार्यवाही की चेतावनी दी गई। आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शक, अनुशासित, कानून का पालन करते हुए पूर्ण करने प्रशासन कटिबद्ध है। ड्यूटी में कोताही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 15 जनवरी को होने जा रहे मनपा चुनाव के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी और यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम यूती ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सूची में 100 रीना प्रशांत गजबी, प्रभाग क्रमांक 1 बाबाराव इरभानजी गायकवाड़, प्रभाग क्रमांक 1 सुरेश भाऊराव तायडे, प्रभाग क्रमांक 10 अलंकार संतोष बागड़े, प्रभाग क्रमांक 12 गणेश धनराज रामटेके, प्रभाग क्रमांक 12 शालुताई गणेश धाकड़े, प्रभाग क्रमांक 7 कृष्णा माधवराव तायडे, प्रभाग क्रमांक 7 उज्ज्वल दादाराव मेश्राम, प्रभाग क्रमांक 22 नामों की घोषणा की गई है। प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम चपरासीपुरा से चुनाव लड़ने के इच्छुक राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार व युवा प्रत्याशी फारिद खान के नामांकन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते खारिज कर दिए गए, जिसके चलते इस प्रभाग की SC, ST व OBC सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक संगठन के प्रत्याशियों ने भी चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। इसके अलावा शहर के अन्य प्रभागों से भी संगठन ने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करने का फैसला लिया है। इस आशय की घोषणा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस पत्रवार्ता में रहमत उर्फ रम्मू पत्रकार ने कहा कि मनपा चुनाव में धन शक्ति, बल शक्ति तथा बाहुबली व गुंडा तत्वों का जबरदस्त बोलबाला हो चुका है, जिसके चलते राजवीर संगठन के शांति प्रिय प्रत्याशियों या उनके साथ जुड़े निस्वार्थ समर्थकों के लिए खतरा पैदा होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते राजवीर संगठन ने खुद को मनपा चुनाव से दूर रखने का फैसला किया है। उत्तरी भारत में चल रही बर्फीली हवाओं के चलते मैदानी भागों में शीतलहर देखी जा रही है। अमरावती का आज का तापमान 9 डिग्री तक ढुलका था। संभाग में देखा जाए तो यवतमाल 8 डिग्री से कम पारे के साथ सबसे सर्द बना हुआ है। जाड़े से अगले 4 दिनों तक थोड़ी राहत मिलने की संभावना मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड ने व्यक्त की। उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार से पारा पुनः गोता लगाएगा और अगला सप्ताह कड़ाके की सर्दी का रह सकता है। अमरावती में दिसंबर जनवरी के इन दिनों में ठंडी होती है।